तरफ से आज होलोकास्ट डे के मौके पर जम्मू के जगती माइग्रेंट कैंप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न कश्मीरी पंडित संस्थाओं के प्रतिनिधियों समेत काफी संख्या में कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज से जुड़े लोग इस कैंप में मौजूद रहे, इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। खास तौर पर पनुन कश्मीर, जो कि एक सामाजिक संगठन है कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का, उसके सदस्य भी इस मौके पर उपस्थित रहे। इस मौके पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए पनुन कश्मीर के कन्वीनर डॉक्टर अग्निशेखर ने कहा कि आज 35 साल से ज्यादा का समय हो चुका है कश्मीरी पंडितों को विस्थापित हुए, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी सुध नहीं ली है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में चंडीगढ़ जैसा शहर बसाया जाए ताकि पंडितों को वहां बसाया जा सके। आज लगभग 35 साल हो गए कश्मीरी पंडित को कश्मीर घाटी से विस्थापित हुए और हर साल जो है होलोकास्ट डे मनाया जाता है, यानी कि विस्थापन दिवस मनाया जाता है। आज भी पनुन कश्मीर की तरफ से जगती माइग्रेंट कैंप में आज ये फंक्शन जो है आयोजित किया गया है और डॉक्टर अग्निशेखर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, 35 साल हो गए, बहुत लंबा वक्फा। अब देखिए ना, दुख कितना गहरा है और ये देश की सरकारें कितनी बहरी हैं, कितनी अंधी हैं कि आज तक इनको ये ट्रेजेडी दिखाई ही नहीं पड़ती है, हमारी आवाज़ सुनाई ही नहीं पड़ती है। क्या ये सच में बहरे हैं? क्या ये सच में अंधे हैं? नहीं, क्योंकि सरकारों की कश्मीर को लेके जो पॉलिसी है उसमें हम कहीं फिट बैठते नहीं हैं। उनका मानना ये है इनके पास वोट बैंक नहीं है, इनकी क्या बात करें। यानी सभी सरकारें आज तक, इंडियन स्टेट जिसे हम कहते हैं, आपको अपने नापतोल से देखती हैं, लेकिन ये नहीं देखती कि कश्मीरी पंडित किस दृष्टि से देखता है आपको, देश को। और वो क्यों बाहर है? क्योंकि उसने भारत नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इसके साथ समझौता नहीं किया, इस देश के लिए कुर्बान हुआ। और 35 साल से हम लगातार 19 जनवरी की रात, जिसे हम बार बार याद करते हैं इसलिए कि हमारे साथ क्या हुआ, जो जिनोसाइड हुआ, ताकि हम भूल ना जाएं। उस जिनोसाइड को याद करने में से ही जिनोसाइड को पलटने का रास्ता निकलेगा और वो रास्ता खाली और खाली कश्मीर घाटी में वापस हमको हमारा होमलैंड चाहिए। हम वापस लौटना चाहते हैं अपनी शर्तों पे। हम चाहते हैं कि आसान भाषा में कहूँ आपके माध्यम से कि कश्मीर घाटी के अंदर एक चंडीगढ़ बनाइए, चंडीगढ़ जैसा एक सिस्टम बनाइए, यानी जिसे हम यूटी कहते हैं, जिसे हम मॉडर्न कश्मीर कहते हैं। वहाँ जाकर 7 लाख कश्मीरी पंडित जाकर बच सके और आप भी बच सके, कोई भी बच सके जिसका भारतीय संविधान में विश्वास है। और हमको नहीं लगता है कि कोई सरकार गंभीर है आज तक। आपको आंकड़े दिए जाएंगे। आज जब ये फंक्शन आयोजित किया गया है, पनुन कश्मीर का यूथ विंग भी और तमाम जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं सब यहाँ मौजूद हैं और हमने देखा काफी संख्या में लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। आज रिक्लेम करने की बात हो रही है, ये क्या? देखिए क्या है कि आपने ये देखा कि पनुन कश्मीर के ही बच्चे हैं, ये हमारी दूसरी पीढ़ी है जो तैयार हुई है और पिछले 5-10 साल से ये देश भर में काम कर रहे हैं। और इनका दावा है, इन्होंने ये सोचा कि हम फिर से जम्मू से ये शुरू किया, काफ़ी काम किया देश भर में। इसलिए मुझे इस बात की भी खुशी है कि दूसरी पीढ़ी सामने आई है और दूसरी पीढ़ी में एक नेतृत्व करने की नई शक्ति है, नई विजन है, हम उनके साथ हैं। और हम चाहते हैं कि विश्व भर में आज रात को हमारे यहाँ रात भर जगराता होगा और कम से कम 12-13 कंट्रीज से हमारे युवा उसमें जुड़ेंगे, अपना कंट्रीब्यूट करेंगे और एक ग्लोबल चेतना तो जगा ही रहे हैं। और पूरे देश में हम नए सिरे से ये बच्चे अपनी दिशा से कहते हैं कि हम पूरे देश को जगाएंगे ताकि पार्लियामेंट तक ये बात पहुंचे और कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड इग्नोर ना होकर कश्मीर घाटी में हमारी शर्तों पर हम जैसे चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में आपने एक सेपरेट होमलैंड बनाना है, यूनियन टेरिटरी बनानी है जहां हम रह सकें। बाकी ये जो आप कहते हैं आंकड़े, वहाँ नॉर्मल सी है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ टूरिस्ट गया, वो तो पहले भी जाता था, उससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि चंडीगढ़ यूटी जैसा एक प्लान जो है, वो खाका जो है वो बनाना होगा, रोड मैप जो है वो बनाना होगा। और आज एक चेतना जगाने की कोशिश है, जो ग्लोबल चेतना है, जो कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज है उसमें, कि जो पनुन कश्मीर का सपना है उसको हासिल करना है।